हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे आपदा को अवसर में कैसे बदलें, चैलेंजेस को चांस में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। दादी नानी की कहानी है, सुनाते रहते थे। दो राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे। एक राजा पावरफुल था, ताकतवर था, उसके पास अच्छी खासी सेना थी। दूसरा राजा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता था, उसके पास उतनी फोर्स नहीं थी, उतनी सेना नहीं थी, उतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे। इसलिए उसको वो बार बार परेशान करता रहता था, बार बार अटैक कर देता था शक्तिशाली राजा छोटे राजा के ऊपर, कमज़ोर राजा के ऊपर। एक बार कमज़ोर राजा को अपने जासूसों से पता चला कि शक्तिशाली राजा पड़ोस वाला जो है उस पर दोबारा से अटैक करने वाला है। वो परेशान हो गया, क्या करे क्या ना करे। मंत्रियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, सबसे सलाह मशविरा करने लग गया, क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। तो सब लोग अपनी अपनी सलाह देने लग गए। तो सेनापति ने कहा, सर कब अटैक करेंगे वो? तो उसने कहा, भाई जब उसने ही कह रहे हैं कि परसों 3 दिन बाद करेगा। उसने कहा 3 दिन का समय है? उसने कहा हाँ। राजा ने कहा हाँ 3 दिन का समय है। उसने कहा मेरे हिसाब से हमें आज ही उस पर अटैक कर देना चाहिए। कहते हैं भाई वो इतना शक्तिशाली है, कैसे अटैक कर देंगे, हमारे पास उतनी सेना भी नहीं है। उन्होंने कहा देखो हमारी मौत तो निश्चित है, अगर उसने अटैक कर दिया तो हम मर जाएंगे। अगर हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो उसकी चूँकि तैयारी पूरी नहीं है, हो सकता है कि हम जीत भी जाएं, चांसेज इस परसेंट इसके बाद के भी हो सकते हैं। तो हम क्यों ना इसी का करें प्रयोग, इसको अपना चांस बनाएं, अपना एक अवसर बना लें। हम प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम सेनापति हो, जैसा तुम्हें ठीक लगता है उसके हिसाब से करो, बेहतर करो। उसने कहा ठीक है। उसने पूरी सेना तैयार कर दी रातों ही रात में, और उसके राजा के ऊपर आगे बढ़ गया राजा का राज्य में। बीच में नदी पड़ती थी, नदी पे एक लकड़ी की नाव थी। जब पूरी सेना नाव नदी पार हो गई, उसने उसको पुल को जो है, लकड़ी का पुल जो था, लकड़ी के पुल को जला दिया। तो सैनिक कहने लगा आपने जला क्यों दिया? उसने कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम उसको जीतेंगे या तो हारेंगे और मरेंगे। अब दो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने उसको अवसर बनाना ही था, हर हालत में जीतना ही था। और चूंकि दूसरा राजा की तैयारी नहीं थी, इसलिए इसकी सेना पूरे उस पर अटैक कर दिया, एकदम से आला सडन अटैक हो गया और वो संभल भी नहीं पाए। इसकी जो कमज़ोर सेना थी, इसने मौके का फ़ायदा उठाया और उसको आपदा को अवसर बना लिया और उस राजा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। और इसने अपना राज तो था ही था, उस राज पर भी अटैक हो गया, पूरी तरह जीत लिया। फिर राजा के पास समाचार आया कि हमने उस राज्य को ही जीत लिया है जो हमारे ऊपर बार बार अटैक करता रहता था। राजा बहुत खुश हुआ, उसको बहुत इनाम दिया, सेनापति तो था ही, बहुत इनाम दिया। और उससे क्या ऐसे किया कि तुमने कैसे? सेनापति से पूछा। सेनापति ने कहा मैंने तो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाया, आपदा को अवसर बनाया। चूँकि हमें मरना तो था ही, हमारे हो सकता है अटैक करता, हम मर जाते, हार भी जाते, कमज़ोर हैं। तो हमने खुद कोशिश करी अपनी तरफ से, इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, मौके का अवसर बनाया जाए, हो सकता है हम जीत जाएँ, आगे बढ़ जाएँ। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। कई दफ़ा इस तरह अवसर आ जाते हैं, परेशानियाँ हमें लगती है कि बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से हैंडल करें, समाधान करें, उसका समाधान खोजें, तो वो समाधान अवसर में बदल जाता है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी अक्सर कहा करते हैं आपदा को अवसर में बदलिए। तो आपदा को अवसर में बदलते हैं। कई दफ़ा देखिए, जैसे आप आजकल ओमिक्रॉन बीमारी चल रही थी, कोरोना चल रही थी, उसमें हमारी सरकार ने दुनिया भर के वैक्सीन्स इन्वेस्ट किया, वैक्सीन दुनिया भर के रिसर्च करवाए और दुनिया भर में, देश भर में अनेक देशों को उन्होंने भेजा और एक अवसर बना। हिंदुस्तान का नाम कितना ऊपर हो गया। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं कि जो हमारी आपदा आती है, जो परेशानी आती है, जो मुसीबतें आती हैं, उनको अपने फेवर में करें, डाइवर्ट करना अपने फेवर में, डाइवर्ट करके अपने फेवर में उसको अवसर में परिवर्तित कर दें, चांस में परिवर्तित कर दें। और हमारे अंदर सारी क्षमताएं हैं, ईश्वर ने दे रखी हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा और आप सफल ही हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस दोस्तों, अपना दिमाग स्थिर रह करके, धैर्य रह करके, अपना आत्मविश्वास बना करके, ऑप्टिमिस्ट रह करके। ऑप्टिमिस्ट में क्या होता है? ऑप्टिमिज्म इज ये थाट ऑफ पॉजिटिव्स। ऑप्टिमिज्म जो है वो पॉजिटिव थाट्स है, उसी तरह से करना है। आप जब सकारात्मक सोचेंगे, अपने पक्ष में सोचेंगे, उसको ठीक करने के विषय में सोचेंगे, तो आप आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।